ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। हमने अध्याय 13 किया, उसमें ये शब्द आया था प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो उसमें एक शब्द आया था प्रकृति, और यही प्रकृति जो है तीनों गुणों के नाम से जानी जाती है। हमने इसको समझा था, ये 3 गुण जो है तो वो माया भी कहलाते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा था, देवी हय एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। याद है ना आपको वो इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें भगवान ने कहा था ये माया शक्ति मेरी शक्ति है, इससे पार कर पाना बहुत कठिन है, दुरत्या बहुत डिफिकल्ट है। देवी हय एषा गुणमयी, बहुत बड़े बड़े लोग इस माया शक्ति में फंस जाते हैं। पर ये कैसी है माया शक्ति? तो आप सभी लोग बोलेंगे गुणमयी। माया शक्ति में क्या है? गुणमयी। कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं। तो 3 गुणों को समझने के लिए इस अध्याय में हमें सब कुछ जानकारी दी गई है। हमने 2 अध्याय में समझा, 3 अध्याय में समझा, 5वें अध्याय में समझा और 7वें अध्याय में समझा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था 12वें श्लोक में कि ये तीनों गुण मेरे से ही आते हैं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूं। 13वें अध्याय में भी हमने समझा था कि ये तीनों गुण जो है वो भगवान पे किसी भी प्रकार का प्रभाव, यस और नो, भगवान पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। ये हमने 13वें अध्याय में समझा था। और हम सब लोग इस भौतिक जगत में हमेशा इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप लोग सुन रहे हैं। जिसको समझ में आ गया, कह सकते हैं तीनों में ही समझने की शक्ति थी, ठीक है। 3 लोग सुन रहे हैं, तीनों में ही समझने की शक्ति थी, लेकिन मैंने जब कहा तो एक व्यक्ति को तो समझ में आ गया, तो वो सत्व गुण में था। दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत इधर से उधर भटक रहा था। तो उस समय वो कौन से गुण में था? बोलो। मन इधर से उधर भटक रहा था, ये करना है, वो करना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। यस, कौन सा गुण हो गया? वो गुण, यस, वो हो गया रजोगुण। और तीसरा व्यक्ति जो क्लास सुन रहा है, समझने की शक्ति है, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं रख रहा है समझने में। ठीक है ना यार, बोलने दो, जिसको बोलना है जो बोलने दो। ये कौन सा गुण हो गया? तमोगुण हो गया। तो इस प्रकार से तीनों लोग जो है समझना जानते हैं, या समझने की शक्ति तो थी, लेकिन एक जना समझा, दूसरे दोनों लोग नहीं समझे, दूसरे का मन भटक रहा था, और तीसरा समझने की इच्छा ही नहीं रख रहा था। तो आइए, ये महान बड़े कह सकते हैं हम सब लोगों के लिए भयानक इन तीनों गुणों को समझने की कोशिश करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा, मैंने एक शब्द उपयोग किया। कौन सा शब्द उपयोग किया तीनों गुणों के लिए? बोलिए, बोलो। प्रकृति, माया, अभी बोला, अभी माया, माया, गुणमय, भयानक। भयानक। तीनों गुणों के लिए क्या बोला? भयानक।
तो प्रभु जी सत्वगुण भी भयानक है क्या, रजोगुण भी भयानक है क्या? तमोगुण तो समझ में आता है, तीनों गुण भयानक है, लेकिन सत्वगुण बहुत कम भयानक है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा भयानक है और तमोगुण सर्वाधिक भयानक है। गुण शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए। गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्सी। रस्सी। यस, हाँ। विभा माता जी इसका महात्म्य तैयार रखिएगा, महात्म्य पढ़ेंगे अभी। तो गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। और रजोगुण की रस्सी कैसी, सॉरी, सत्वगुण की रस्सी कैसी रस्सी है? बोलो, कैसी रस्सी है सत्वगुण की? पतली रस्सी है। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। रजोगुण की रस्सी कैसी है? उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे मोटी है। और तमोगुण की रस्सी कैसी है? सबसे मोटी है, उससे भी मोटी है। तो जो लोग तमोगुण में हैं उनको भक्ति के स्तर में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रजोगुण में है उनको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, और सत्वगुण में है उनको बहुत जल्दी से आ जाएंगे। इसी तरह का उदाहरण हमने तीसरे अध्याय में समझा था, काम से संबंधित। आप सभी लोग जानते हैं कि काम को जो है इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। काम मतलब क्या होता है अनीता टंडन माता जी? काम, अनीता टंडन माता जी को पूछा गया है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक, सॉरी, वापस अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति काम। कोई बात नहीं, इसका रिवीजन बहुत आवश्यक है। उत्तर ठीक है। काम मतलब इच्छा, ऐसी कोई भी इच्छा जो खुद की संतुष्टि के लिए हो, खुद के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए हो, उसको कहते हैं काम। और प्रेम किसे कहते हैं? यस, प्रेम किसे कहते हैं? जो इच्छाएं भगवान के लिए, जो इच्छा हम भगवान के लिए करते हैं, ऐसी इच्छाएं जो भगवान के लिए आती है, उसको कहा जाता है प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धारनाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारनाम प्रेम। तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। इच्छा है, अपने लिए इच्छा की तो काम, कृष्ण के लिए इच्छा की तो प्रेम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि तीसरे अध्याय में बताया गया था कि काम कैसे हमारी चेतना को ढक के रखता है। किसी को याद है? 3 एग्जाम्पल दिए गए थे। काम एक व्यक्ति की चेतना को 3 प्रकार से ढक के रखता है। किसी को याद है आपको? 39th नहीं, 39th नहीं पूछ रहा हूँ। कैसे, उत्तर सही है आपका। किस प्रकार से ढक के रखता है? 3 श्लोकों में बताया गया है। एक शीशे, बोलिए। जीवात्मा शुद्ध चेतना के द्वारा ढकी रहती है, नित्य शत्रु से ढकी रहती है, तुष्टि नहीं होती। और एक शीशे पे कुछ भी मिल गया तो बस वो बोल दो, आगे पीछे भी तो देख लो। आगे पीछे भी प्रभु जी, धुआं में अग्नि का, या धुआं, अग्नि, और दूसरा, और जैसे वो वूम में बच्चे के आसपास, वूम में बच्चे के आसपास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 उदाहरण दिए गए थे। पहला, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, तो धुएं को करेंगे अपन तो वापस से अग्नि प्रकट हो जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया गया था, जैसे कि शीशे के ऊपर क्या होता है? धूल मिट्टी। तो वो शीशे के ऊपर जो धूल मिट्टी है उसको मात्र हम फूंक करेंगे, फूंक मारेंगे तो सारी धूल मिट्टी चली जाएगी क्या? बोलिए। नहीं, तो उसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, कपड़ा लेकर के, पहले सूखे कपड़े से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से, फिर अच्छे से साफ करना पड़ता है। और तीसरा जो बताया गया था, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है और भ्रूण जो होता है वो माँ के पेट से कवर होता है, गर्भाशय से कवर होता है। तो ये तीसरी कवरिंग है। तो अलग अलग प्रकार से चेतना ढक जाती है। तो सबसे कठिन कौन सा होगा? चेतना, ढकी हुई चेतना सबसे कठिन, सबसे हार्ड। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी बताएंगे। सबसे हार्ड चेतना
जो मतलब ढकी हुई है बहुत, गर्भ में, यस, माँ के गर्भ में जो भ्रूण ढका हुआ है, उसके बाद में जो शीशा जो है उसके ऊपर धूल चिपकी हुई है, और उसके बाद में अग्नि जो धुएं से ढकी हुई है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग बढ़िया एकदम ऐसे तो बहुत बढ़िया इशारा करते हैं बैठे बैठे, वेरी नाइस, अरे वाह क्या बोल रहे आप, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अब हम समझ रहे हैं इस 14वें अध्याय का। तो गुण शब्द का अर्थ क्या है? गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण शब्द का एक अर्थ है रस्सी। आइए इस अध्याय को समझने से पहले इसका महात्म्य समझ लेते हैं। क्या लाभ है? ये महात्म्य भगवान शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, या आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? सुरेश कुमार जी हैं, सुरेश कुमार अग्रवाल जी, सूरज चंद अग्रवाल जी, एससी अग्रवाल जी, एससी अग्रवाल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ते हैं, थोड़ा जोर से पढ़िए देख करके। भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, ओह पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को अत्यंत ध्यान से सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेतुल नाम का एक राजा था। एक दिन जब वह, ये विक्रम बेतुल है, ये विक्रम बेताल से रिलेशन नहीं है इसका कुछ भी, ठीक है। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल जा रहा था तो वह अपने बेटे और 2 शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने खरगोश का पीछा करने के लिए एक कुत्ते को छोड़ा। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो ऐसा लगा मानो वह खरगोश उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते, मानो बोल दीजिए उसको, मानो, ऐसा लगा मानो वह खरगोश उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा जो बहुत शांत था। हिरन पेड़ों की छाया के नीचे खुशी से बैठे थे और बंदर खुशी से उन पेड़ों के फल खा रहे थे। बाघों के शावक बच्चे हाथियों के साथ खेल रहे थे और सर्प मोरों पर रेंग रहे थे। इस वन में देख सकते हैं कि ये सारे जानवर आपस में थोड़ा विरोधाभासी भी है, एक दूसरे को खाने वाले भी हैं, लेकिन सब साथ में खुशी से रह रहे थे सब जानवर। यस, इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे जो श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। महाराजा वत्स के आश्रम के पास उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का जाप करते हुए अपने पैर धो रहा था। उस स्थान पर पृथ्वी गीली हो गई। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत उस खरगोश ने स्वर्गीय शरीर प्राप्त कर लिया। एक विमान नीचे आया, उसे उठाया और स्वर्ग ले गया। एक पल के बाद वह कुत्ता खरगोश की तलाश में वहां पहुंचा और वह भी कीचड़ में फिसल गया। उसने वह कुत्ते के शरीर को त्याग दिया और एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया और उसे भी स्वर्ग ले जाया गया। यह सब देखकर महाराजा वत्स का शिष्य हंसने लगा। राजा विक्रम बेतुल हुए, उन अद्भुत घटनाओं के साक्षी बने और उन्होंने उस ब्राह्मण से जिज्ञासा करी, यह कैसे संभव है कि खरगोश और कुत्ता हमारी आंखों के सामने स्वर्ग चले गए। उस ब्राह्मण ने कहा, इस जगत में वत्स नाम के एक महान ऋषि रहते हैं। जंगल में इस जंगल में वत्स नाम के एक ऋषि रहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है और जो हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी कृपा से मैं हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस खरगोश और कुत्ते के कीचड़ में फिसल जाने के कारण जिस पानी से गीला कर दिया गया था, जिससे मैंने पैर धोए थे, वे दोनों उच्च ग्रह को प्राप्त कर चुके थे। वह खरगोश और कुत्ता, एक मिनट यहाँ तक के लिए, तो जो कीचड़ में जो खरगोश गिरा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई,
और उसके बाद जो है कुत्ता गिरा और उसकी मृत्यु हुई, दोनों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो उसको स्वर्ग प्राप्ति का कारण क्या था? क्योंकि जब वो पैर धो रहा था, साथ में 14वें अध्याय का उच्चारण कर रहा था। वो जो शिष्य जो था, ऋषि वत्स का शिष्य, वो 14वें अध्याय का उच्चारण कर रहा था। इस कारण से वो दोनों ही स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग मोक्ष नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। वह खरगोश और कुत्ता उस कीचड़ में गिरे जो मेरे चरणों के धोए हुए जल से सिक्त था, इसलिए उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। महाराष्ट्र में प्रत्युधक नाम का शहर है। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहां रहता था। वह अत्यंत क्रूर पुरुष था। उसकी पत्नी का नाम बिला बवाना था। वह बहुत खराब चरित्र वाली थी, जो हमेशा दूसरे पुरुषों की संगति का आनंद लेती थी। इस कारण से उसका पति बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे मार डाला। अपने अगले जीवन में वह कुत्ता बन गई और वह ब्राह्मण केशव उसकी पापी गतिविधियों के कारण वह खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को सुनने के बाद राजा विक्रम बेतुल ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो वे बैकुंठ गए, जहां वे भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में अनंत काल तक संलग्न रहने में सक्षम हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चंद्र अग्रवाल जी। माइक म्यूट कर दीजिए जी। तो इस प्रकार से हमने देखा 14वें अध्याय का महत्व, कैसे जो एक खरगोश था और एक कुत्ता था, वो दोनों स्वर्ग गए। और जो राजा विक्रम बेताल या बेतुल जो थे, वो कैसे 14वें अध्याय का अध्ययन, स्मरण और उच्चारण करने के कारण अंत में वो भगवान के धाम वैकुंठ धाम गए। भगवत गीता का हर एक अध्याय हमें यही शिक्षा दे रहा है कि भगवत गीता पढ़ने से हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, हम भगवान के धाम जाएंगे और हम इस भौतिक जगत से तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको ये कहानी? आपने महात्म्य सबने सुना? सबने सुना महात्म्य? यस। दीपा गुप्ता माता जी, वहां पर जो ऋषि थे जंगल में, उनका नाम क्या था? दीपा गुप्ता माता जी। यस, मैंने लास्ट से सुनना शुरू किया था गुरु जी। अच्छा ठीक है, ओके। उर्मिला माता जी बोलिए, उर्मिला माता जी बोलिए। वत्स। यस, ऋषि वत्स। तो ऋषि वत्स जो थे, उनके शिष्य पैर धो रहे थे और उसी समय वो 14वें अध्याय का उच्चारण कर रहे थे। तो इसलिए जब कोई खरगोश, कोई कुत्ता आकर के उस पानी में, गीले पानी में जहां उन्होंने पैर धोए थे, वो मिट्टी जो गीली हो गई थी, वहां पर स्पर्श करने से वो जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए और अपने पापों से, खास करके यहाँ पर क्या समझने का है, अपने पाप कर्मों से वो मुक्त हो गए। क्या पाप कर्म किया था? एक ब्राह्मण था महाराष्ट्र में और वो ब्राह्मण की एक पत्नी थी। तो ब्राह्मण की पत्नी जो है वो व्यभिचारी थी और इस कारण से ब्राह्मण ने उसको मार दिया था। तो पत्नी तो अगले जीवन में क्या बन गई? कुत्ता बन गई। और ब्राह्मण ने उस पत्नी को मारा, इसलिए वो क्या बन गया? बोलो। खरगोश। खरगोश बन गया। तो दोनों को जो है सजा मिली, लेकिन फिर दोनों ही मुक्त हो गए। दोनों ही अपने कर्मों से, अपने पापों के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि मात्र 14वें अध्याय का जो उच्चारण कर रहा था एक शिष्य, वो अपने पैर धो रहा था उच्चारण करते समय, उस मिट्टी में स्पर्श हुआ, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। तो हर एक अध्याय गीता का बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब बातें कौन बोल रहे हैं? एक सेलिब्रिटी, एक फिल्म स्टार, कौन बोल रहा है? ये शिवजी पार्वती जी। भगवान शिवजी बोल रहे हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। गीता का हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 100 लोग ही जुड़ पा रहे हैं क्या? ऊपर नहीं जा रहा है।
रिन्यूअल नहीं कराया जी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये 14वां अध्याय, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का संस्कृत नाम क्या है, कौन बताएगा? प्रभु जी, गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग संस्कृत नाम है इस अध्याय का, गुण त्रय विभाग योग। ठीक है, लिखना है वो लोग लिख लीजिएगा, नहीं बाद में जब पूछूं तो बोले नहीं सॉरी नहीं। गुण त्रय विभाग योग, ठीक है। और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, बोलिए? 3 modes of material nature। 3 modes of material nature, ठीक है। हिंदी में इसका नाम आपको दिख ही रहा है आपकी अपनी भगवत गीता में, भगवत गीता यथारूप में, ओरिजिनल जो प्रभुपाद जी द्वारा टीका की गई है उस भगवत गीता में, भगवत गीता यथारूप में इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। 14वें अध्याय का हिंदी में नाम प्रकृति के 3 गुण। और मैंने बताया ये बहुत ही रोचक अध्याय है। हमने प्रकृति के बारे में, इन 3 गुणों के बारे में पिछले अध्याय में समझा था। आप में से कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है कि पिछले अध्याय में हमने ऐसा क्या पढ़ा था इन 3 गुणों से संबंधित, जो हमारे से संबंधित है या जीवों से संबंधित है? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। माता जी कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ऐसा है? रिचार्ज कुछ कंप्लेंट्स आ रही है? प्रभु मेरे पास तो कोई नहीं आई। अच्छा, यस, आपके पास ही मैसेज आएगा वैसे तो, जहाँ तक है। हाँ, ठीक है। यस, कौन बताएगा 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएंगे? प्रभु जी, जो व्यक्ति प्रकृति जीव प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया के संबंधित इस विचारधारा को समझ लेते हैं, उनके मुक्ति सुनिश्चित है। ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि गुणों की संगति से क्या होता है। 13वें अध्याय में हमने समझा था गुणों की संगति से क्या होता है, कौन बताएंगे? प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम अथवा अधम योनियां मिलती रहती है। वेरी नाइस। तो 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया गया था। अब भूल क्यों गए सब लोग? म्यूट कर लीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। प्रकृति ही पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसज्जोनि जन्मसु। अच्छी या बुरी योनि में, ऊंच या नीच योनि में हम जाएंगे। किस आधार पर? कारणम गुण संगोस्य, गुणों की संगति के कारण। जिस प्रकार के गुणों का हम संग करेंगे उसी प्रकार की योनि में हम जाएंगे। जैसे गुण की संगति करेंगे, कोई सत्व गुण की संगति करेगा, कोई रजोगुण की संगति करेगा, कोई तमोगुण की संगति करेगा। याद कीजिए, मैंने इशारा करके बताया था, सत्व गुण की संगति करेगा तो क्या होगा? बोलो, बताओ। ऊपर जाएगा, मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण वाले व्यक्ति ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थात स्वर्ग लोकों की तरफ जाएंगे। रजोगुण वाले व्यक्ति वापस इस भौतिक दुनिया में आएंगे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और तमोगुण वाले व्यक्ति अज्ञान के कारण पाप करेंगे और वो कहाँ जाएंगे? अधो गच्छन्ति, पाप योनि में जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको कि और धीरे धीरे बोलूं मैं? उसके लिए फिर मुझे और थोड़ा बीमार होना पड़ेगा। तो कारणम गुण संगोस्य, गुणों की संगति के कारण हमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सत्व गुण की संगति की। अच्छा, संगति करने के बाद क्या करेंगे स्मिता माता जी? ऐसा क्यों बोला है कि संगति करने से अलग अलग शरीर प्राप्त होगा? यस,
अलग अलग गुणों की संगति करने के कारण प्रभु जी की क्या होगा? संगति करने के कारण क्या होगा? यस बोलिए। वो नीचे की योनि में या ऊपर की योनि में जाएंगे? डायरेक्ट ऊपर नीचे चला जाएगा। यस नहीं, मतलब बीच में क्या है? संगति करने के बाद क्या करता है? वो कर्म करता है। हाँ, कर्मों के कारण है तो रजोगुण वाले कर्म करता है, तमोगुण में है तो अज्ञान पाप करता है, सत्व गुण में है तो पुण्य करता है। समझ में आ रहा है आपको? सत्व गुण में है तो पुण्य करता है, इसलिए ऊपर जाता है, ऊपर अर्थात स्वर्ग लोक आदि में जाता है। रजोगुण में है अर्थात वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इच्छाएं रखता है, काम करता है, जो वस्तुओं को, स्थान को, पोजीशंस को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसको अगला जन्म लेना पड़ता है और वापस धरती पर आता है। उसी प्रकार से अगला कौन सा हो गया? तमोगुण। और तमोगुण के कारण क्या होता है? वो जो है तमोगुण में पाप कर्म कर बैठता है ज्ञान के कारण, और इसलिए वो जो है नीचे चला जाता है, अधोगति में चला जाता है। अब हम समझने जा रहे हैं इस अध्याय के पहले श्लोक को। कौन दोहराएंगे ये अध्याय का पहला श्लोक? जितने भी लोग वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं बैठिए, सत्व गुण में रहोगे, थोड़ा ठीक रहेगा। और नहीं ऑन कर पा रहे कोई बात नहीं। रंजन वैखरिया माता जी दोहराइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। परां सिद्धिमितो गताः। परां सिद्धिम् इति गताः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। परां सिद्धिमितो गताः। परां सिद्धिमितो गताः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ही इसका उच्चारण किए हैं। पिछले अध्याय से कंटिन्यूशन में चल रहा है और पिछले अध्याय में हमने देखा था 3 गुणों के बारे में। अब भगवान इसी कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि भगवान जब गीता का संदेश अर्जुन को दे रहे थे, ऐसा नहीं किया था भगवान ने, अर्जुन पहला चैप्टर पूरा हुआ अब दूसरा चैप्टर शुरू करते, ठीक है, ऐसा नहीं था। ये कंटिन्यूस चल रहा है। इसको वेद व्यास जी ने अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है आप सबको? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, ये सब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है तब ऐसे अध्याय के रूप में नहीं बोला है। यस प्रवीणा माता जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 17वां अध्याय कब शुरू किया? यस तो पीछे वाला भी बंद कर दिया। प्रभु जी नहीं पता हो, मतलब कि ऐसा नहीं था कि अर्जुन 16 अध्याय पूरे हो गए अब मैं 17वां अध्याय शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो आप फिर ऐसा सोचेंगे अच्छा भगवान ने भी बीच में टी ब्रेक लिया था क्या? कुछ तो ब्रेक लिया होगा थोड़ा सा, नेक्स्ट बीच में कुछ और बताया था क्या? ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है में था जी माता जी कंटिन्यूशन में था ये, और कंटिन्यूशन में ही भगवान सब कुछ बता रहे हैं। तो पिछला अध्याय जो बोला उसी में कंटिन्यूस चल रहा है। हम लोगों के लिए इसको क्या किया गया है? बोलो, विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? ये यस है, ये नो है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं, अनुवाद शब्दार्थ दोहराइए रंजन माता जी। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। परम दिव्य। परम भूयः फिर। भूयः फिर। प्रवक्ष्यामि कहूंगा। प्रवक्ष्यामि कहूंगा। ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का। ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का। एक्चुअल में हम सब लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं लोग हैं उसको ज्ञाना नाम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण होता है ज्ञाना नाम, ठीक है।
और शब्दार्थ जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फोकस रखिए, जिससे कि एक दो शब्द आप याद कर ले। ज्ञाना नाम का मतलब क्या हो गया, परम का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, यत जिसे, यद जिसे, ज्ञात्वा जानकर, ज्ञात्वा जानकर, मुनयः मुनि लोग, मुनयः मुनि लोग, सर्वे समस्त, सर्वे समस्त, पराम दिव्य, पराम दिव्य, सिद्धिम सिद्धि को, सिद्धिम सिद्धि को, इतः इस संसार से, इतः इस संसार से, गताः प्राप्त किया। गताः प्राप्त किया। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, इस परम ज्ञान को कहूंगा, जिसे जान लेने पर, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अनुवाद समझिए एक बार फिर से, म्यूट रखिए। भगवान ने कहा, कौन से भगवान ने कहा? शिव भगवान ने, जो महात्म्य बोल रहे हैं, राइट? कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु जी। ओके ओके। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते शिव बाबा ने बोली थी, मालूम है ना? कोई कौन से लोग बोलते हैं शिव बाबा ने बोल दी थी। कुछ बोलना मत अभी एकदम से, हाँ मुझे मालूम है, अनम्यूट करके बता देती हो, नहीं। कुछ लोग बोलते हैं शिव बाबा ने गीता बोली, तो शिव बाबा ने नहीं बोली है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण, शिव जी ने भी गीता बोली है, पर वो कौन सी गीता है? रुद्र गीता, जो श्रीमद् भागवतम में आती है, और वो भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान है, उनसे प्रार्थना है। गीता का मतलब ये नहीं है भगवत गीता। गीता का मतलब क्या होता है? गाना, कुछ बोला, गाया, उसको गीता बोलते हैं। तो रुद्र गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, भगवत गीता भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग गीता हो सकती है। गायत्री मंत्र भी एक नहीं होता है, वो भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो गीता शब्द का अर्थ क्या है? गाना या गाया, ठीक है, उनकी वाणी। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। कहां पर पहले भगवान इस ज्ञान को कह चुके हैं, इसलिए भगवान कह रहे मैं पुनः कहूंगा। ऐसी बात भगवान ने कहां बोली थी कि अब मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूं? 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय से चैप्टर में, 9th चैप्टर में। प्रभु जी 5000 वर्ष पहले जब भी ब्रह्मा जी को 2.2 13 अध्याय में बहुत भगवान को अध्याय सूर्य को दिया था, सूर्य को। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान जो है, देखो सुंदर गोपालपुर ने बताया था अपनी क्लास में, 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, 9वें अध्याय में। अब भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? पुनः मैं उस ज्ञान को दे रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवत गीता को कितने भागों में बांटा गया है? यस, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। भगवान भगवत गीता में अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, 7 से लेके 12 तक, और 13 से लेकर के 18 से लेकर के 19 तक, 18 तक प्रभु। ओके ओके ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक। तभी वो लास्ट वाले भाग का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, अर्थात 14वां अध्याय शुरू हुआ है। फिर से याद दिला रहा हूं, भगवान ने ऐसे चैप्टर वाइज नहीं बोला है। भगवान ने ऐसा नहीं किया अर्जुन तुम तीसरा भाग का दूसरा अध्याय सुनो, नहीं। तो भगवान कह रहे अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। भगवान कह रहे हैं पुनः कहूंगा। फिर क्या कहा गया है? जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि
प्राप्त की है। तो इस श्लोक में इतना सा समझना है, भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं तुम्हें परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, और जिसे जान लेने के बाद मुनि लोगों ने क्या बात प्राप्त की है? यस, शांत निथान माता जी, मुनि लोगों ने क्या प्राप्त की है? माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। वैकुंठ लोक। यस, तो मुनि लोग परम सिद्धि अर्थात गोलोक वृंदावन अर्थात वैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं आप सभी का ध्यान पूरा रहे। देखिए, मैं साधारण भाषा में बोलते हैं, स्कूल में जब पढ़ते थे वो घास काटना, तो घास काटना नहीं चाहता हूं, अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूं और आप लोग भी अच्छे से समझें। अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो हम सब लोग भी इस ज्ञान को जानेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? परम सिद्धि, भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन हम सबको भी प्राप्त होगा। खुशी है इस ज्ञान को जानने के लिए? उत्सुकता है? यस और नो? हरि बोल। तो इस ज्ञान को जानने से परम सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तो आप भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है। थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए मैं दूसरे श्लोक का भी अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। दूसरे श्लोक का अनुवाद पढ़िए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी होना चाहिए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान वही बात कह रहे हैं, इस ज्ञान में स्थित होकर। कौन से ज्ञान में स्थित होकर? बोलो, कौन से ज्ञान में स्थित होकर? दिव्य ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान जो भी भगवान पुनः बताने वाले हैं। दिव्य ज्ञान जो भगवान हमें पुनः बताने वाले हैं। हमेशा याद रखिएगा, लास्ट के 6 अध्यायों में भगवान वो सारी बातें रिपीट कर रहे हैं जो पिछले अध्यायों में रिपीट की है। खास करके कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं या उसको विस्तार करके बता रहे हैं। वो जो है ये 14वां अध्याय है और फिर आपका 15वां अध्याय है। ठीक है, ये विस्तार करके उनको बताया गया है। पहले भी तीनों गुणों के बारे में भगवान ने बताया है, लेकिन अब उसको विस्तार करके बता रहे। तो बहुत खुश है आप लोग। इस ज्ञान को जानने के बाद क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं प्राप्त कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे 16 माला का, अगर हम भगवान का कीर्तन श्रवण नहीं करेंगे इस ज्ञान को जानने के बाद भी, फिर तो कुछ नहीं होगा ना। होगा उसका जो कुछ करेगा। हम करते हैं प्रभु जी, जरूर होगा। तो कहने का अर्थ है ज्ञान को सुनने के बाद उसका अभ्यास करना है। हमेशा उदाहरण याद रखिए, खाना देख लिया, स्मेल भी कर लिया, जान भी लिया इतना बढ़िया महाप्रसाद है, उसके बाद खाया नहीं तो क्या मतलब? वैसे ही ज्ञान को सुना। भगवत गीता के अध्याय 10 और श्लोक संख्या 8 में भगवान ने बोला है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ये सब जानने के बाद बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान व्यक्ति भाव पूर्वक मेरी भक्ति में अभ्यास में लग जाता है। तो हम सब लोगों को अभ्यास में लगना है, भक्ति में लगना है, ये सब जानने के बाद। इसलिए मैंने भगवत गीता की इस कोर्स का जो पंच लाइन दिया है वो क्या है? बोलो, पंच लाइन क्या है इस कोर्स का? कौन बताएगा? भगवत गीता के इस कोर्स का पंच लाइन क्या है? भगवत गीता यथारूप है प्रभु जी, वर्ड टू वर्ड। हमने जो कोर्स का, प्रभुपाद जी की बात नहीं कर रहे हैं, इस तुच्छ दास की बात हो रही है कि मैंने क्या टाइटल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी नाइस, शांता अनुचन माता जी, हरि बोल।
भगवद गीता not only for knowledge but also for transformation. मैंने हर एक जो आपको क्या बोलते हैं भेजते हैं, हम मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज में लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है भगवद गीता क्लासेस नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. परिवर्तन आना चाहिए. अब क्लोज पहुंच रहे, आप पूरा होने के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं. अब भी आप जो है 16 माला, या आप जो है प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना, लहसुन प्याज का त्याग कर देना और अच्छे से भगवद गीता भागवत आदि का श्रवण करना, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो परिवर्तन नहीं आया है. सुनते रहिए, परिवर्तन आएगा. लेकिन थोड़ा सा खुद से भी अगर आप अपना एंडेवर डालेंगे, थोड़ा सा आप खुद भी प्रयास करेंगे तो जल्दी परिवर्तन आएगा. आप क्या है, भगवद गीता की सबसे इजी क्लास अटेंड कर रहे हैं. 3 तरह की क्लास होती है भगवद गीता की. कितने तरह की? 3 तरह की. देखिए कौन कौन सी होती है. पहली क्लास होती है, उसमें श्लोकों को समझाया जाता है फटाफट, सारे श्लोकों को. आपको मेहनत करके श्लोक और तात्पर्य समझने होते हैं. आपको फिर खुद को मेहनत करनी पड़ती है, तात्पर्य खुद को पढ़ने होते हैं. दूसरी क्लास होती है जिसमें श्लोक एक साथ 4-5 श्लोक ले लिए और एक साथ 4-5 श्लोकों का तात्पर्य बता दिया, और उसमें भी फिर आपको घर जाके खुद से तात्पर्य पढ़ना होता है. थोड़ा सरल था. तीसरा, आपको घर पे जाके खोलने की जरूरत नहीं है. 3 बजे खुला करो बस, हरि बोल 3 बजे, या प्रकृति के 3 गुण. अच्छा नया दिया था क्या? क्या बात है. खुद से बस वो पढ़ा देंगे, हम भी पढ़ लेंगे, साथ साथ हमारा भी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा. ये सबसे इजी क्लास है. तो हम चाहते हैं थोड़ा आप खुद भी एंडेवर करें, दोबारा रिवीजन करके आए. 13वें अध्याय का फिर से एक बार सोचे क्या बताया गया था. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय क्या था. तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे. वैसे प्रभु जी पढ़ा चुके हैं, फिर से भी हम पढ़ेंगे. आपका कोई प्रश्न होगा तो वो भी लेंगे. वो रिचार्ज नहीं किए हैं, आप सब लोगों ने सेवा दी है रिचार्ज करने की इस जूम सेशन को, लेकिन फिर भी उन्होंने रिचार्ज नहीं किया, वो भूल गए. कल करवा देंगे. मैं फोन कर रहा हूं उनको, फिर उठा नहीं रहे वो. तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं. तो परम सत्य और भगवान अलग अलग हो गए क्या? यहां पर ऐसे बोल दिया कि भगवान कृष्ण परम सत्य के बारे में बता रहे हैं, तो ये अलग अलग हो गया क्या परम सत्य और भगवान? बोलो. नहीं प्रभु जी, एक ही है. क्यों एक है? समझाओ थोड़ा सा. भगवान श्री कृष्ण है तो परम सत्य भी वही है ना. यस, थोड़ा और समझाने की कोशिश कीजिए. परम सत्य को हम कैसे समझते थे? यस. आत्मा परमात्मा और भगवान वो. आत्मा परमात्मा, भगवान ही परम सत्य है. जी भगवान ही परम सत्य है, लेकिन यस कोई तो बताओ. वेट कर रहा हूं. तो गुणों से परे है भगवान सच्चिदानंद. वो जो होती है 6 गुण उसमें है, मतलब अंतर नहीं है. बोलो बोलो बोलो. किसी से तो आशा कर रहा हूं मैं भी. तो बोलिए. परम सत्य जब भी तो भगवान जी का नाम की तरह बताया गया. परम भगवान जी वाली बात तो ठीक है जी, दूसरी बात है जी यहाँ पर. प्रभु जी सभी कारणों के कारण परम सत्य भगवान ही लिखा हुआ है यहाँ पे. आप भूल गए. देखिए अजन्मा. जी जी, अब सुनिए आप लोग. परम सत्य को 3 रूपों में जान सकते हैं. वो कौन कौन से रूप हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण खुद परम सत्य है. ठीक है, वो परम सत्य अलग से ब्रह्मन के बारे में बताए. वही परम सत्य कृष्ण अलग से परमात्मा के बारे में बताए हैं. परमात्मा के बारे में कहां पर बताया था? बोलो. बताया था ना? कहाँ बताया था? प्रकृति, पुरुष, 13वें अध्याय में क्या बताया था परमात्मा के बारे में? क्षेत्रज्ञ. वो भी क्षेत्रज्ञ है. और क्या करते रहते हृदय में बैठ करके?
मित्र भाव से ओवरसी करते हैं और परमिट करते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, वो हमारे साक्षी हैं और हमें अनुमति देते रहते हैं। तो ये परमात्मा के बारे में किसने बताया? ये परम सत्य परम भगवान श्री कृष्ण ने। प्रभु जी हरे कृष्णा, इतना लक्ष्मी ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी आप रिचार्ज नहीं किए। पासवर्ड क्या है माता जी? Krishna@2023। जी प्रभु। हाँ 2023। हाँ कीजिए। वो ऑफिस में थे इसलिए किए नहीं। आप सब लोग मतलब फिर ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने सेवा भी किया फिर भी रिचार्ज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाता है जी। तो हमने क्या बात कर रहे थे बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट बात। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर मान लीजिए कोई नाम देना है, कोई परम भगवान है तो उसको नाम दे दिया परम सत्य। अब वो परम सत्य के बारे में कौन बता रहा है? परम सत्य ही बता रहे हैं। परम सत्य का टॉप मोस्ट रूप कौन सा है बोलो? परम सत्य का टॉप मोस्ट रूप कौन सा है? और वो है कौन? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। यस। तो यहाँ पर जो लाइन कहेगी इसको अच्छे से समझिए। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य। अब परम सत्य के कितने रूप होते हैं? भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। तो परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो पिछले 6 अध्यायों में भगवान ने विस्तार से बताया, कृष्ण ने भगवान रूप के बारे में विस्तार से बताया, बीच में थोड़ा ब्रह्मन रूप के बारे में भी बताया और परमात्मा रूप के बारे में भी बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दिमाग लगा करके भी समझने की कोशिश करे इस अध्याय को। आप कई बार प्रश्न पूछते हो, प्रभु जी लोगों को कौन से अध्याय से शुरू करवाए? गीता का कोई लोग को इंटरेस्ट जगाना है पढ़ने के बारे में तो कौन से अध्याय से शुरू करवाए? ऐसा आपका प्रश्न आता है। तो मेरी तरफ से मेरी पर्सनल सलाह है ये, और वो ये है, वैसे प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, तो आप क्या कह सकते हैं? 14वां अध्याय और 16वां अध्याय। कौन सा अध्याय बोलिए? 14वां अध्याय और बोलो 16वां। ये नया व्यक्ति भी थोड़ा सा जल्दी से रिलेट कर पाएगा, थोड़ा सोचेगा, ओ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अच्छा ओके, थोड़ा उसके दिमाग में आएगा। 16वें अध्याय में क्या बताया गया है? आसुरी गुण और देवी गुण। तो जैसे वो पढ़ता जाता है, आसुरी गुण, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, तो उसको फिर जल्दी से रिलेट कर पाता है 16वां अध्याय। तो इसलिए कभी भी किसी को थोड़ा इंटरेस्ट जगाना है, एक साथ पढ़वा के उसको गीता में थोड़ी रुचि जगवानी है, तो वो 14वां अध्याय है और 16वां अध्याय मेरे अनुसार। कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे अनुसार है। ठीक है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा, दार्शनिक चिंतन समझ गए ना, फिलोसॉफिकली समझना चाहता है, लॉजिकली समझना चाहता है, कैसे अलग अलग शरीर कैसे प्राप्त होता है, कोई नरक में क्यों जाता है, कोई स्वर्ग में क्यों जाता है, किसी को काला शरीर, किसी को गोला शरीर, गोरा ऐसे क्यों प्राप्त होता है, ऐसे अगर कोई समझना चाहता है तो 14वें अध्याय को समझने के बाद अंत में वो किस में आ जाएगा? उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में भक्ति के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं बताया गया गीता में। इसी 14वें अध्याय में बताया गया है कि भक्ति के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मात्र भक्ति ही है जिसके द्वारा हम इस बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। तो इस 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है। हम कैसे इस बंधन में आए वो बताया गया है। फिर बताया गया है इस गुणों में, अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते तो उसका अलग अलग परिणाम क्या होता है वो बताया गया है। और लास्ट में बताया गया है कि तीनों गुणों से मुक्ति कैसे हो सकती है। वो भक्ति के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। वो कौन सा श्लोक है बोलो, जो बताता है 14वें अध्याय का, जिसमें बताया गया है भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है।
किसी को याद है 14वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? नहीं याद? कोई बात नहीं, मेरे अंदर गुस्सा करने की शक्ति नहीं है, तो कृपया करके 26वां श्लोक देखिए। 26वां श्लोक क्या कहा गया है? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे। क्या करने से? क्या करने से? बोलो बोलो। भक्ति करने से। अच्छा, और ये भक्ति कैसे करते हैं? अव्यभिचारिणी, ठीक बात है, पर भक्ति करते कैसे हैं? 16 माला जाप करके, या जैसे नवदा भक्ति बोला, और आप लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया, नाम जप, 16 माला का नाम जप, मंगला आरती, दर्शनारती, गुरु पूजा, भागवतम, भगवान के विग्रह की सेवा, जो मैंने 13वें अध्याय में बताया था, तपस्या है, प्रतिदिन की तपस्या है, 7 दिन की तपस्या है, 15 दिन की तपस्या है। तो प्रतिदिन नाम जप, प्रतिदिन अध्ययन, प्रतिदिन श्रवण, प्रतिदिन कीर्तन, ये भक्ति है। भक्ति कुछ अलग किसी और चीज का नाम नहीं है। समझ गए ना आप? कभी ये मत समझ लेना भक्ति कुछ और है। भक्ति का आप जो कार्य करते हैं उसको अगर कृष्ण से जोड़ देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? भक्ति बन जाता है। हर एक कार्य जो कृष्ण के लिए किया जाए, कृष्ण को केंद्र में रख के किया जाए, वो क्या बन जाता है? भक्ति। हनुमान जी ने लंका में जाकर के आग लगा दी, वो भी क्या है? बोलो बोलो, वो भी क्या है? भक्ति है। भक्ति है। तो कभी ये मत सोचना कि भक्ति मतलब मंत्र माला लेके बैठ जाना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, अरे देखो पास वाले मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे, अरे देखो वो प्रभु जी लोगों को पीट रहे हैं, हरे कृष्ण। वैष्णव की रक्षा करना, भगवान की वाणी की रक्षा करना, ये भी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति है। आप घर में रसोई करते हुए कुछ भगवान का स्मरण करते हैं, वो भी भक्ति है। बाजार से कुछ खरीद के लेकर आते हैं, भगवान के लिए लेके आते हैं, वो भी भक्ति है। समझ में आ रहा है आप सबको? हर एक कार्य को भक्ति में बदलना। कृष्ण भावनामृत में कुछ छोड़ना नहीं होता है, हर किसी को कृष्ण से जोड़ना होता है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मैं बहुत अच्छे से प्रवचन ले रहा हूं। खुद को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। 13वें अध्याय में कहां पर बताया गया है? विनय पूर्वक ज्ञान का अभ्यास। कौन बताएगा? प्रभु जी आप इतना परीक्षा क्यों लेते हो? 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक ज्ञान के 20 बिंदुओं के बारे में बताया गया, और पहला ही बिंदु क्या था? विनम्रता, अमानित्वम, विनम्रता, तो वही बताया गया है। एक्चुअली मैं अच्छे से क्लास लेने का एक और कारण समझ पा रहा हूं कि बीमारी के कारण अच्छे से नींद हो चुकी है, नहीं तो नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। हाँ, विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ज्ञान का अभ्यास समझ गए ना, जो सारे बिंदु बताए गए थे, अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जुन, याद आ रहा है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या था इन सब में? सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु माम च व्यभिचारेण, सॉरी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारेण।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति अव्यभिचारिणी निरंतर सतत भक्ति। नेक्स्ट, यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति की तीनों गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ये भी हम समझ चुके हैं। कहां पर समझे थे कि प्रकृति के गुणों की संगति की वजह से हम बद्ध हैं? यहाँ पर कहां पर समझे? 13वें अध्याय में बोलो, अभी समझाया था मैंने, बोलो। कारणम गुण संगस्य, या 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, कारणम गुण संगोस्य सदसत जोनि जन्मसु। ठीक है, अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं। अब कौन बता रहे गुणों के बारे में? बोलो। भगवान ने बताया 3 गुण होते हैं, भगवान ने बताया 3 गुण मेरे से आते हैं, भगवान ने बताया 3 गुण माया हैं, भगवान ने बताया कि 3 गुण बहुत पावरफुल हैं। और आपने सुंदर गोपाल प्रभु जी से सुना था कि कठपुतली जैसे होती हैं, कठपुतली के जैसे हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में हमेशा काम करते रहते हैं। कठपुतली समझते हैं ना आप? कठपुतली, तो कठपुतली की जैसे एक वो व्यक्ति अपने अंगुलियां घुमाता है, वैसे वो कठपुतली घूमती रहती है। तो वैसे ही हम भी कठपुतली के बराबर इस जगत में हम तीनों गुणों के प्रभाव में काम करते रहते। आपकी भगवद गीता में कोई फोटो है क्या ऐसी तीनों गुणों के प्रभाव की? आपकी भगवद गीता में फोटो है? हाँ प्रभु जी। तो कृपया करके दिखा दो, सभी लोग किसी बात पे दिखा दो, क्या बात है, देख के किस किस की भगवद गीता में है, बता दो जल्दी से। जिन्होंने नहीं बताया उन मैं समझ जाऊंगा कि उनको समझ में नहीं आया कि बात क्या हो रही है। यस, बताइए। दीपा गुप्ता, प्रीति गुप्ता जी बताइए, ईशिका जी बताइए, प्रमिला क्षमानी माता जी बता दिया है, गीता माता जी बता दिया है, भावना साहू जी बताइए, प्रियंका जी बताइए, स्मिता माता जी ने बता दिया है, विभा माता जी ने बता दिया, इंदिरा माता जी ने बता दिया, रेखा छिपा माता जी ने बता दिया, सुभाग माता जी ने बता दिया, लीना विज माता जी ने बता दिया, पूनम गर्ग माता जी ने बता दिया, प्रीति गुप्ता माता जी ने बता दिया, भावना जी ने बता दिया, सुनिधि सिंह माता जी ने बता दिया, रंजन वेकरिया माता जी आपके पास नहीं है, दीपा गुप्ता माता जी ने बता दिया, यस, स्मिता माता जी ने बता दिया, और प्रणव माता जी अग्रवाल जी ने बता दिया, सुमन माता जी ने, प्रवीणा माता जी ने, दर्शिनी माता जी ने, जिनका नाम नहीं लिया वो दिखाते रहिए, शांत उन्नीथन माता जी ने, प्रमोद कुमार जी ने, यस, दिनेश गहलोत जी ने, जयलक्ष्मी माता जी ने, रंजन वेकरिया माता जी कहाँ ध्यान है आपका? यस, ठीक है, हो गया। प्रभु जी बाहर हूँ, घर में दिख रहे हैं आप तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने दिखा दिया, सबका नाम आ गया। मनु प्रभाकर जी ने दिखा दिया, यस, प्रियंका माता जी ने भी दिखा दिया। चलो मैं भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, देख रहे हैं भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है, इन्हीं की ये शक्ति है, प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर येलो, रेड और डार्क ब्लू से दिखाया गया है। और नीचे कौन है? हम लोग हमेशा तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं, जैसे गुण में रहते हैं वैसा काम करते हैं। अभी कौन से गुण में चल रहे बोलो? अभी लेटेस्ट अभी सत्वगुण गुण में चल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति के अनुसार कौन सा गुण चल रहा है? इन टोटल कौन सा गुण चल रहा है? रजोगुण चल रहा है। और कुछ लोगों की घड़ी के अनुसार कौन सा गुण चल रहा है? तमोगुण, जो सोते हैं वो। तो भी हमने प्रकृति में से सत्व गुण निकाल करके हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। इस लाइन को पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या बताने वाले गीता के इस 14वें अध्याय में भगवान। आपका प्रश्न आएगा क्विज में, 14वें अध्याय में भगवान क्या क्या बताने वाले हैं। इस श्लोक से 14वें अध्याय में भगवान क्या क्या बताने वाले हैं। जो अभी ज्वाइन किए उनसे मैं माफी चाहता हूं कि वो रिचार्ज नहीं हो पाया था, 100 की लिमिट थी। अब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने रिचार्ज कर दिया है। लगभग 5500 रुपए का ये रिचार्ज होता है हर महीने का, ये क्लास को 100 से ऊपर लोगों को चलाने के लिए हर महीने, नहीं तो कम से कम 1500 रुपए का। तो 100 लोगों तक जो है 1500 रुपए का रिचार्ज होता है हर महीने, और 100 लोगों से ऊपर 5500 रुपए का रिचार्ज होता है हर महीने।
ठीक है, प्रश्न लिख दिया, अंडरलाइन कर लिया, आगे बढ़िए। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ बताया गया है, या कह सकते हैं उसको क्या किया गया है, पुनः दोबारा से बताया गया, उसी श्रेष्ठ ज्ञान को पुनः बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। इस अध्याय को समझने के बाद उन्होंने अभ्यास किया भक्ति का, और फिर वो कहां गए, गोलोक, वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम। नेक्स्ट, अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी इस अध्याय को समझेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। क्या इस अध्याय की ऐसी क्या खासियत है? तो खासियत यह है, इस अध्याय में ये बताया गया है, पहले तो हम बंधन में कैसे फंस गए हैं, किस किस के बंधन से फंसे हुए हैं, और इस फंसने के कारण हम कैसे कैसे काम करते हैं। फिर बताया गया है बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो बंधन से मुक्ति का तो एक ही तरीका है, वो आप सब लोग जानते ही है, भगवान का नाम जप, भक्ति करना। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही रोचक अध्याय है, इंटरेस्टिंग है। नए लोगों को भी जोड़िएगा। आपसे फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके आप भी अपना पूरा कर्तव्य जरूर करें। कर्तव्य करना आपका काम है। दोबारा से रिमाइंड कराना अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, आइए क्लास में भाग लीजिए। नया अध्याय शुरू हुआ है, बहुत ही रोचक है, आपको समझ में आने लगेगा। तो ये आपका कर्तव्य है, खुद से कॉल करके या खुद से पर्सनलाइज मैसेज करके, खुद की भाषा में लिख करके, या ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज अपने ग्रुप्स में या साथियों को, परिवार वालों को भेजकर इस क्लास में जोड़िए। अगर आप उनकी परम सिद्धि चाहते हैं, अगर आप उनकी भी मुक्ति चाहते हैं, अगर आप उनको भी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये अध्याय बहुत अच्छा है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो कृपया करके नए लोगों को भी जोड़िएगा। आइए अब हम इन प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होने का परम तरीका